अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे राइबोसोम्स के बारे में, यानी कि ये किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, ये कहाँ पे बनता है और इसके पार्ट्स कितने हैं, स्ट्रक्चर क्या है, इसका टाइप्स क्या है, फंक्शन। आज हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। चलें, पैलिट जो थे साइंटिस्ट, उन्होंने डिस्कवर किया था राइबोसोम्स को। पैलिट वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने डिस्कवर किया था किसको, राइबोसोम्स को। राइबोसोम्स हमारे पास क्या है, एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली मौजूद है, ठीक है। और ये किस किस चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, किस किस चीज़ों से, यानी कि इसकी कंपोजिशन क्या है। हमारे पास कंपोजिशन देखी जाए तो ये एक राइबोसोमल आरएनए से मिलकर बना हुआ है और प्लस प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। किस किस से, राइबोसोमल आरएनए से और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। अब जो राइबोसोमल आरएनए है वो राइबोसोम्स के अंदर 60% होता है, यानी कि ज़्यादातर हिस्सा इसका राइबोसोमल आरएनए का होता है, और प्रोटीन का कितना होता है, 40%, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया डिस्कवर। और नंबर 2 पॉइंट इज़ द कंपोजिशन। नंबर 3 इज़ द सिंथेसाइज, यानी कि ये बनता कहाँ पे है, सिंथेसाइज्ड, यानी कि ये बनता कहाँ पे है, तो ये बनता है न्यूक्लियस में, ठीक है। न्यूक्लियस आपको पता है ये कंट्रोल हाउस, ये कंट्रोल सेंटर होता है हमारे एक सेल का। ये सेल है तो ये क्या है, न्यूक्लियस। अब राइबोसोम्स कहाँ पे मौजूद होते हैं, वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर। वो किसी के साथ जुड़े नहीं होते। हाँ, जुड़े होते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ किसके पास, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि इसकी जो सरफेस के ऊपर जो है वो राइबोसोम्स पाए जाते हैं। अब मैं बता रही हूँ कि ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, तो ये प्रेजेंट होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों, क्योंकि रफ क्यों होते हैं, क्योंकि ये राइबोसोम्स इसके ऊपर मौजूद होते हैं। और स्मूथ क्या होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके पास नो राइबोसोम्स, इसके पास राइबोसोम्स नहीं होते, इसकी जो सरफेस होती है वो स्मूथ होती है, ठीक है। और नंबर 5, इसके जो है पार्ट्स कितने होते हैं, पार्ट्स के बारे में अगर हम पढ़ें तो इसके 2 लार्जर पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 इज़ द लार्जर सब यूनिट, और एक होता है स्मॉलर। ये क्या है, लार्जर, और ये क्या है, स्मॉलर सब यूनिट। अब जो लार्जर सब यूनिट है वो 60S का होता है, 60S यानी कि स्वेडबर्ग यूनिट इसका। और ये जो स्मॉल सब यूनिट होता है वो 40S होता है, 40S का मतलब है स्वेडबर्ग यूनिट। अब इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं। स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका, स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है, तो राउंड होता है। यहाँ पर मैंने दिखाया भी है, राउंड ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर होता है, यानी कि दानेदार सा स्ट्रक्चर मौजूद होता है। अब इसकी जो टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे हम। टाइप्स 2 तरह की होती है, एक या तो 70S राइबोसोम्स और दूसरी है 80S राइबोसोम्स। जो 70S है वो प्रोकैरियोट के अंदर मौजूद होती है, प्रोकैरियोट। प्रो मीन बिफोर, यानी कि विदाउट न्यूक्लियस, ठीक है, जिसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं मौजूद होता उसे हम प्रोकैरियोट कहते हैं। और उसके अंदर जो राइबोसोम्स होता है वो 80S होता है, जबकि 70S होता है। और जबकि 80S किस में मौजूद होता है, यूकैरियोट में, ठीक है, यूकैरियोट। इसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मौजूद होता है, उसके पास 80S राइबोसोम्स मौजूद होता है। अब इसका जो स्मॉलर जो सब यूनिट है, आगे फर्दर अगर हम इसको डिवाइड करें 70S को, तो इसका जो स्मॉलर सब यूनिट होता है, स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट।
तो स्मॉलर सब यूनिट होता है इसका 30s और जो लार्जर होता है वो 50s होता है। इसी तरह अगर हम इसको डिवाइड करें यूकैरियोट को, तो इसमें हमारे पास होता है लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट। स्मॉलर सब यूनिट को स्मॉलर सब यूनिट जो होता है वो हमारे पास मौजूद होता है 40s और जो लार्जर सब यूनिट होता है वो 60 और ये जो स्मॉलर होता है वो 40s, यानी कि ये क्या हो गया 100s और ये क्या है 80s। इसका फंक्शन के बारे में अगर हम देखें तो फंक्शन है इसका, मेन रोल है इसका सिर्फ़ और सिर्फ प्रोटीन सिंथेसिस में, प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि इसने सिर्फ प्रोटीन बनानी होती है। तो ये हमने पढ़े हैं पॉइंट्स राइबोसोम्स के बारे में। अगर आप ऐसे ही पेपर में लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपके सही नंबर आएंगे। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।